नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल है। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। इदारे सियासत और माइनॉरिटी डेवलपमेंट फोरम के जेर एहतमाम मुनक्किदा 16वें दूबदू प्रोग्राम में कल 872 लड़कियों के रजिस्ट्रेशन हुए, जबकि 741 लड़कों के रजिस्ट्रेशन अमल में आए। मुमताज कॉलेज मलकपेट में मुनक्किद हुए इस दूबदू प्रोग्राम में 11 अक़दसानी के रिश्ते बरसर मौका तय पाए, जबकि 30 से जायद रिश्तों के लिए दोनों फरीकीन के दरमियान मुशाविरत के बाद रिश्तों को क़त्इयत देने का फैसला किया गया। इस मौके पर इदारे सियासत से वाबस्ता कारकुन जनाब ज़हीरुद्दीन अली खान, मैनेजिंग एडिटर, रोजनामा सियासत की जेर निगरानी लड़के और लड़कियों के वालिदैन की रहबरी कर रहे थे। दूबदू प्रोग्राम की इफ्तिताई तकरीब के मौके पर जनाब जाहिद अली खान, जनाब आबिद सिद्दीकी, जनाब समी सिद्दीकी, जनाब महमूद बसार, प्रोफेसर रेहाना सुल्ताना, डॉक्टर एस.ए. मजीद के अलावा दीगर भी मौजूद थे। एडिटर सियासत जनाब जाहिद अली खान ने इस मौके पर अपने खिताब के दौरान जिम्मेदारान कौम व मिल्लत को मशवरा दिया कि वो इसराफ के खिलाफ मुहिम चलाएं, चूँकि इसराफ के खात्मे से कौम की मुआशियत बेहतर हो सकती है। इन्होंने कहा कि अगर मुसलमान इसराफ से इज्तनाब करने लगे तो मुआशी हालत में बेहतरी रोनमा होने के कवी इम्कानात है। इन्होंने बताया कि फी जमाना मुसलमान तकारीब में सजावट पर लाखों रुपए खर्च रहे हैं, जो कि फजूल खर्ची है। मुनक्किद होने वाले इस दूबदू प्रोग्राम में गुज़िश्ता 4 सालों में बेशुमार निस्बतें तय की गई और मुझे खुशी है कि उसमें बाज़ ऐसी शादियां भी मुनक्किद हुई जो इसराफ के बगैर बहुत ही सादा पैमाने पर और ख़ास तौर से बेटी के माँ बाप पर ज़ेरे पार करने के बजाय एक अच्छी अलामत के साथ इस काम का आगाज किया। मुसलमानों की माशी तरक्की के बारे में बात होती है, लेकिन आजकल के शादियों को देखने के बाद ऐसा महसूस होता है कि सबसे बड़ी कमजोरी जो मुसलमानों में महसूस की जा रही है वो कमजोरी शादियों में इसराफ की वजह से है। कल ही मुझे एक शादी में शिरकत का मौका मिला। सजावट की इंतहा थी उसमें। दूल्हे मियां ने एक फरलॉन्ग का सफर तकरीबन 2.5 घंटे में तय किया। बैंड बाजे के साथ, दफ के साथ, पटाखों के साथ वो पहुंचते रहे। उसी दौरान खाने के लिए मदऊ किया गया लोगों को। तो ये देखकर अफसोस होता है कि तकरीबन 20 आइटम का खाना उस वक्त कौन खाता है। और अफसोस ये होता है कि जिसके घर में खाना नसीब है वही शख्स दस्तरखान पे सबसे पहले पहुंच जाता है। ये सारी कमजोरियां जो हमने सूरत कर गई हैं, मेहंदी की रस्म हो, सांचक की रस्म हो या और मेज की रस्म हो, ये सारी रस्मों को से खते ताल्लुक करना चाहिए और शादी को इस कदर आसान बनाना चाहिए कि एक दिन का निकाह और दूसरे दिन का वलीमा, और वो भी इस हद तक होना चाहिए कि वो उस शादी में कुछ बचा भी सके। कलवाकुर्ती पुलिस ने हैदराबाद चंचलगुड़े से मुगबिया लड़के को अगवा कुनिंदा के चुंगल से छुड़ाकर मां बाप के हवाले कर दिया। डबीलपुरा पुलिस ने अगवा कुनिंदे जयपाल नायक और चंचलगुड़े के नाजिमुद्दीन को गिरफ्तार कर लिया। कलवाकुर्ती पुलिस के मुताबिक चंचलगुड़े का रहने वाला मोहम्मद शाहिद खान 5 साला वल्द मोहम्मद इरफान खान, जो कि आयजा स्कूल मलकपेट में LKG का तालिब इल्म है, रात 8:30 बजे अपने घर के सामने खेल रहा था। इसे मोहल्ले में मौजूद एक होटल का मुलाजिम
विजयपाल 25 साल नशे की हालत में इस लड़के को लेकर कलवाकुर्ती फरार हो गया। टबिलपुरा पुलिस ने बताया कि नाजिमुद्दीन से इरफान अली खान के इख्तिलाफात चल रहे हैं, जिसके बाद नाजिमुद्दीन की हिमा पर जयपाल नायक ने मास्टर शाहिद खान का अगवा कर लिया। आंध्र प्रदेश अक़लियती मालियती कॉरपोरेशन के 55 करोड़ 47 लाख रुपए स्कॉलरशिप स्कैम की तहकीकात कर रही CID पुलिस, जो इस केस में मुलव्विस 4 मुलजिमीन को अपनी तहवील में लेकर तफ्तीश कर रही है। इस सिलसिले में अहम पेशरफत करते हुए किलीदी मुलजिम CVK साई कुमार के एक साथी अनवर चाटी की तलाश शुरू कर दी। बावसूख ज़राए ने बताया कि साई कुमार की जानिब से जिला महबूब नगर के कुत्तुर मंडल में गरीब व मुस्तहिक मुस्लिम तुलबा की स्कॉलरशिप्स की गबन की गई रकम से 140 एकड़ अराजी को खरीदने में पहाड़ी शरीफ के मुकीम अनवर चाटी ने अहम रोल अदा किया है। ये इंकशाफ इस वक्त हुआ जब CID ओहदेदार पुलिस तहवील में मौजूद साई कुमार की तीसरे दिन स्कॉलरशिप गबन के सिलसिले में तफ्तीश की। चीफ मिनिस्टर मिस्टर एन किरण कुमार रेड्डी ने कहा कि इनकी हुकूमत ने मुलाजमीन पुलिस के लिए एक हॉस्पिटल की तामीर के मकसद से 50 करोड़ रुपए जारी किए हैं। मजीद 35 करोड़ रुपए पुलिस क्वार्टर्स की तजदीदकारी और देखभाल के लिए जारी किए गए हैं। मिस्टर किरण कुमार रेड्डी ने गोशा महल स्टेडियम मुलाजमीन पुलिस के एक इज्तिमा से खिताब करते हुए फराइज की अंजामदही के दौरान अपनी जान कुर्बान करने वाले मुलाजमीन पुलिस को खिराज अकीदत अदा किया और कहा कि अमन व कानून की बरकरारी के मामले में रियासती पुलिस दूसरी रियासतों की पुलिस फोर्सेस के लिए एक मिसाल है। चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी ने बॉलीवुड के सरकर्दा फिल्मसाज यश चोपड़ा के इंतकाल पर अफसोस व ताज़ियत का इजहार किया है। मिस्टर रेड्डी ने अपने एक पैगाम में आनजहानी फिल्मसाज के अफराद खानदान से ताज़ियत व हमदर्दी का इजहार किया है। जनाब आमिर अली खान न्यूज एडिटर सियासत को इंस्पेक्टरान पुलिस नामपल्ली श्रीधर का मुरासला वसूल हुआ, जिसमें नामालूम मुस्लिम नाश की तदफीन की दरख्वास्त की गई। इस तरह इंस्पेक्टर पुलिस शाह इनायतगंज के मुरासले की रोशनी में 2 नाशों की इत्तला बजरिए मोहम्मद शरीफुल अमीन मौसूल हुई, जो PS शाह इनायतगंज पर मुस्लिम नाशों की शिनाख्त के बाद इदारे सियासत को हवाले कर दिया। पुलिस बहादुरपुरा, पुलिस रेन बाजार, रेलवे पुलिस काचीगुड़ा, एबिट्स पुलिस की एक हुसैनी अलम और हबीबनगर की एक जुमला 9 नामालूम मुस्लिम नाशों को दवाखाना उस्मानिया और गांधी हॉस्पिटल से हासिल करके कब्रस्तान कोकटपल्ली में तदफीन अमल में लाई गई। नमाज जनाजा मौलाना कारी मोहम्मद जुबैर खतीब मस्जिद मोहम्मदिया कोकटपल्ली ने कब्रस्तान ही में पढ़ाई। इस कार खैर में हिस्सा लेने पर एडिटर सियासत जनाब जाहिद अली खान ने सदर इंतजामी कमेटी शेख अब्दुल अजीज और इनके रुफ़क़ा से सताइश की। प्रोफेसर कोदंडराम सदर तेलुगुदेशम के बजाय सदर TRS को निशाना बनाएं और इस्तफसार करें कि तेलंगाना में दशहरा तकरीब के ऐलान का क्या हुआ। रुकने असेंबली तेलुगुदेशम पार्टी मिस्टर M नरसिम्हलू ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब के दौरान कहा कि प्रोफेसर कोदंडराम में इतनी जुर्रत नहीं है कि वो सदर TRS मिस्टर K चंद्रशेखर राव से इस्तफसार करें, क्योंकि खुद कोदंडराम KCR के इशारों पर काम कर रहे हैं। साबिक चीफ मिनिस्टर डॉक्टर YS राजशेखर रेड्डी के दुख्तर YSR कांग्रेस पार्टी की लीडर शर्मिला के कदमों में अवाम ने फूल बिछा दिए। शर्मिला की पदयात्रा भूमियागिरी पल्ली से शुरू हुई, जहां अवाम ने निस्फ किलोमीटर तक रास्ते पर 2 टन फूल बिछा दिए और सड़क की दोनों जानिब सैकड़ों ख्वातीन शर्मिला का खैर मकदम करने कतार बांध कर खड़ी थी। शर्मिला इब्तदाई 3 दिनों में 43 किलोमीटर की पदयात्रा कर चुकी है। सदर तेलुगुदेशम N चंद्राबाबू नायडू की जारिया पदयात्रा के 19वें दिन कल कर्नूल में चंद्राबाबू नायडू के फर्जंद नारा लोकेश अवाम की तवज्जो का मरकज बने रहे। लोकेश पदयात्रा में चंद्राबाबू नायडू के साथ हैं। हर जगह अवाम और पार्टी कारकुनों की बड़ी तादाद ने लोकेश का पुरजोश इस्तकबाल किया। दहशतगर्दी के नाम पर मुस्लिम नौजवानों को हरासा व परेशान करना, बेकसूर मुस्लिम नौजवानों की गिरफ्तारियों और शहर हैदराबाद और अतराफ व इकनाफ में तेजी के साथ फैलने वाले फिरका प्रस्ताना कार्रवाई के खिलाफ तंजीम इंसाफ की जानिब से अनकरीब शहर हैदराबाद में एक कन्वेंशन मुनक्किद किया जाएगा। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के हेडक्वार्टर मखदूम भवन में CPI की मिहाजी तंजीम इंसाफ अजीम तर हैदराबाद के इजलास से खिताब करते हुए साबिका रुकने पार्लियामेंट राज्यसभा इन ख्यालात का इजहार किया। जगन मोहन रेड्डी की बहन शर्मिला को चाहिए कि वो अवाम के दरमियान बाइबिल की कसम खाते हुए इस बात का ऐलान करें कि इनकी सियासी जमात YSR कांग्रेस मुस्तकबिल में कांग्रेस में जम नहीं होगी। रुकने असेंबली तेलुगुदेशम पार्टी
सत्याका ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब के दौरान ये चैलेंज किया और कहा कि वाईएसआर कांग्रेस और कांग्रेस के दरमियान खुफिया मुफाहिमत कतियत पा चुकी है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो शर्मिला को चाहिए कि वो अवाम की मौजूदगी में बाइबल की कसम खाते हुए अवाम को इस बात का यकीन दिलाए कि इनकी पार्टी पीआरपी की तरह कांग्रेस में जम नहीं होगी। अजान इंटरनेशनल स्कूल टोली चौकी में कल इंटर स्कूल मुकाबला क़िरात कलाम पाक का इनेकाद अमल में आया, जिसमें एमएस क्रिएटिव, अल-फलाह कॉन्स्पेक्ट स्कूल, न्यू रोजी हाई स्कूल, इनसाइट इंटरनेशनल स्कूल और माउंट स्कूल के तुलबा व तालिबात ने हिस्सा लिया। कारी मोहम्मद जहांगीर और कारी मौलाना हनीफ ने लड़कों के लिए और हाफिजा नुसरत सलमा ने लड़कियों के लिए जजेस के फराइज अंजाम दिए। रियासती वजीर पंचायत राज मिस्टर के जाना रेड्डी ने कहा कि अलहदा रियासत तेलंगाना की तश्कील के मसले पर कतई फैसला करने का अब वक्त आ चुका है और इस तौक़े का इजहार किया कि मरकजी हुकूमत भी अलहदा रियासत तेलंगाना की तश्कील के लिए बहुत जल्द कोई फैसला करेगी। मिस्टर के जाना रेड्डी जो इलाके तेलंगाना के बाज़ वज़रा के साथ अलहदा रियासत तेलंगाना के मुतालबे पर मरकजी हुकूमत के अहम तरीन कायदीन बशमुल कांग्रेस हाईकमान की अहम शख्सियतों से मुलाकात करके तेलंगाना मसले पर पाई जाने वाली हकीकी सूरत हाल से वाकिफ करवाने दिल्ली में क़याम किए हुए हैं। तेलंगाना तेलुगुदेशम फोरम ने इलाके तेलंगाना में सदर तेलुगुदेशम पार्टी व कायद अपोजिशन मिस्टर एन चंद्राबाबू नायडू की जारी पदयात्रा को दाखिल होने से रोक देने तेलंगाना पॉलिटिकल ज्वाइंट एक्शन कमेटी की अपील पर अपनी शदीद नाराजगी का इजहार किया और इस अपील को इंतहाई नामुनासिब करार देते हुए प्रोफेसर कोदंडराम से अपनी की गई अपील से फिलफौर दस्तबरदारी इख्तियार करने पर जोर दिया और कहा कि सदर तेलुगुदेशम पार्टी मिस्टर एन चंद्राबाबू नायडू ने अपनी पदयात्रा का सिर्फ और सिर्फ तेलंगाना अवाम को दरपेश मसाइल से वाकफियत हासिल करके इन मसाइल की यकसुई के लिए 2 अक्टूबर से आगाज किया है। लिहाजा तेलंगाना पॉलिटिकल ज्वाइंट एक्शन कमेटी से सदर तेलुगुदेशम पार्टी मिस्टर एन चंद्राबाबू नायडू की पदयात्रा में रुकावटें पैदा न करने की पुरजोर अपील की। तेलंगाना सियासी ज्वाइंट एक्शन कमेटी सदर तेलुगुदेशम पार्टी मिस्टर एन चंद्राबाबू नायडू की पदयात्रा को सबूताज करने का मंसूबा रखती है। जेएसी की जानिब से ऐसी किसी भी कोशिश पर तेलुगुदेशम पार्टी खामोश तमाशाई नहीं रहेगी। तेलुगुदेशम कायद मिस्टर आर प्रकाश रेड्डी ने कल प्रोफेसर कोदंडराम को तनकीद का निशाना बनाते हुए ये बात कही। इन्होंने बताया कि जेएसी तेलंगाना में मिस्टर नायडू को दाखिल होने नहीं देने का ऐलान कर रही है और दूसरी तरफ डॉक्टर वाईएस राजशेखर रेड्डी की दुख्तर के इस्तकबाल को तैयार हैं, जबकि वाईएसआर कांग्रेस ने ताहाल तेलंगाना मसले पर कोई मौक़िफ़ जाहिर नहीं किया है। जामिअतुल कुरैश हैदराबाद ने बकरीद के सिलसिले में कुर्बानी के लिए लाए जाने वाले बड़े जानवरों को बजरंग दल, हिंदू वाहिनी, बीजेपी व दीगर हिंदू तंजीमों की जानिब से रोककर जबरदस्ती खींच लेने के वाक़यात पर सख्त एहतजाज किया, बल्कि इन हिंदू तंजीमों के कायदीन को पुलिस की पुष्टपनाही हासिल हो रहने का इल्जाम आयद किया है और बड़े जानवरों को रोकने के पेश आने वाले वाक़यात का फिलफौर तदारक करने के लिए मौसर मुस्बित इक़दाम करने का रियासती चीफ मिनिस्टर एन किरण कुमार रेड्डी और डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस मिस्टर वी दिनेश रेड्डी से पुरजोर मुतालबा किया। कौमी व बैनुल-अक़वामी खबरों पर कुछ नजर डालते हैं। लीबिया के मुजाहन कर्नल मुअम्मर गद्दाफी मरहूम के नौजवान फरजन कामिस गद्दाफी कल लड़ाई के दौरान हलाक हो गए। इनकी मौत एक ऐसे वक्त हुई जबकि मुअम्मर गद्दाफी को बागियों की जानिब से हलाक किए 1 साल मुकम्मिल हुआ है। ज़राए इब्लाग की इत्तलात में ये बात बताई गई। लीबिया नेशनल कांग्रेस के तर्जुमान उमर हमदान ने बताया कि 28 साल कामिस गद्दाफी लड़ाई में हलाक हो गए, लेकिन इन्होंने मजीद तफसीलात नहीं बताई। अमेरिका ने कहा है कि वो ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर इसके साथ दूबदू मुज़ाकिरत के लिए तैयार हैं। यहाँ तक कि एक सरकर्दा अमेरिकी रोजनामा ने दावा किया है कि दोनों मुमालिक ने पहले ही राशिद मुज़ाकिरत के इनेकाद से उसूली तौर पर इत्तेफाक कर लिया है। ईरान के मुतनाज़ा न्यूक्लियर प्रोग्राम पर पहली मर्तबा दोनों मुमालिक की ये अहम पेशरफ्त तस्वुर की जा रही है। चीफ मिनिस्टर गुजरात नरेंद्र मोदी ने कल आरएसएस के सरकर्दा कायदीन बशमुल सरबराह मोहन भागवत से मुलाकात की, लेकिन इन्हें 2014 आम इंतखाबात में वज़ारत आज़मी के उम्मीदवार के तौर पर पेश करने से मुतालिक तजवीज़ पर तबादला ख्याल के बारे में तबसरे से ग्रेज किया। इन्होंने आरएसएस हेडक्वार्टर्स पर हुई इस मुलाकात के बाद ज़राए इब्लाग के नुमाइंदों से कहा कि आरएसएस इस तरह की बातों में मुलव्विस नहीं होती।
अरविंद केजरीवाल की सहाफती कॉन्फ्रेंस में ड्रामाई सूरत हाल देखने में आई, जहां एक खातून की इनसे लफ्जी झड़प हो गई। इस खातून ने खुद को साबिक IAC वॉलंटियर करार देते हुए अरविंद केजरीवाल से इनके तर्जो अमल बारे में सवालात की बौछार कर दी। केजरीवाल ने इनके हामियों की पुलिस से झड़प के वाक़े की मजम्मत और सूरत हाल मीडिया को वाकिफ कराने के मकसद से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की थी। सदर GP केशव भाई पटेल ने दावा किया कि चीफ मिनिस्टर गुजरात नरेंद्र मोदी के लिए इंतखाबी मंजर बहुत मुश्किल हो गया है, इसलिए इन्हें अचानक RSS की याद आई और वो मोहन भागवत से मुलाकात के लिए दौड़ पड़े। केशव भाई पटेल ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि जब इंतखाबात करीब आ गए तो मोदी को RSS और मोहन भागवत याद आए। इससे साफ जाहिर है कि रियासत में इनके लिए हालात मुश्किलात से भरपूर हैं। मशहूर फिल्मसाज और शहंशाह रोमांस यश चोपड़ा का कल मुंबई के मुसाफाती हॉस्पिटल में इंतकाल हो गया। गुड़गांव के ब्लेंडर पर एड फैशन टूर में अदाकारा मल्लिका अरोड़ा खान रैंप पर चलते हुए देखी गई। आमिर खान को धूम 3 के लिए अपनी गजनी वाली बॉडी ही दिखानी है, लिहाजा इसके लिए इन्होंने अपनी बॉडी पर वर्क करना शुरू कर दिया, जिसके लिए इन्होंने एक अंग्रेज कोच को भी मुकर्रर किया था, लेकिन वो इससे भी मुतमईन नहीं हो पाए। जब इन्हें टाइगर यानी जैकी श्रॉफ के फर्जन की बॉडी का ख्याल आया तो इन्होंने टाइगर से फौरी मुलाकात की ख्वाहिश जाहिर की और मुलाकात पर टाइगर अपनी 6 पैक बॉडी में बहुत अच्छे लगे और अब आमिर ने टाइगर से बॉडी बनाने की कोचिंग लेनी शुरू कर दी है। लेकिन जुम्मे को आमिर खान अपनी वालदा के साथ हज के लिए रवाना हो गए। हज से वापसी के बाद फिर आमिर खान टाइगर श्रॉफ से बॉडी बनाने की कोचिंग लेंगे। नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन अब आप सबसे इजाजत चाहता हूँ। इंशाअल्लाह कल फिर कुछ नई खबरों के साथ हाजिर होगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।